इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत, अरिहंत हार्डवेयर स्टोर। धर्मश्री महात्माओं, आज थोड़ी सी चर्चा आपसे करूं कि हमारे जीवन का आहार कैसा होना चाहिए। आहार ही हमारे जीवन का विचार बनता है और विचार ही हमारे जीवन का संस्कार बनता है, और संस्कार जैसा होता है वैसा ही हमें निराकार प्राप्त होता है। तो आप विचार करें कि हमारे जीवन का शुद्ध सात्विक भोजन क्या होना चाहिए, शुद्ध सात्विक आहार कैसा होना चाहिए, शुद्ध सात्विक हमारे विचारधाराएं कैसा होना चाहिए। अक्सर आप लोग सुनते हो, जैसा खावो अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे बानी। तो ये सब बातों को लेकर आप अपने जीवन को समझने का प्रयास करो। हम एक छोटा सा उदाहरण देकर अपने से बात शुरू कर रहे हैं। महाभारत का उदाहरण है। महाभारत में जब पूरा का पूरा युद्ध समाप्त हो गया, भीष्म पितामह सैया पर लेटे हुए हैं। सैया बाणों की है, बाणों की सैया पर लेटे हैं, उनके शरीर से रक्त बह रहा है। और वहाँ पर सभी लोग जब पहुँचते हैं, पूछते हैं उनसे, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तब भीष्म पितामह द्रौपदी को धर्म का उपदेश देते हैं, अच्छा अच्छा उपदेश देते हैं, अच्छी अच्छी बातें उन्हें बताने का प्रयास करते हैं। तो वो उस वक्त द्रौपदी उनसे कहती है कि तातश्री, आपकी ये धर्म के उपदेश जो आज तुम दे रहे हो, ये धर्म के उपदेश उस वक्त जब भरी सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था, उस वक्त तुम्हारा ये धर्म का उपदेश कहाँ गया था? उस वक्त तुम्हारा धर्म का उपदेश क्यों नहीं आया था? आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, उस वक्त तो सर झुकाकर बैठे थे, उस वक्त तो मुंह छुपाकर बैठे थे, उस वक्त तो नीचे पलके कर कर बैठे थे, आज क्यों ये धर्म उपदेश आ रहा है? भीष्म पितामह जैसा विद्वान कैसे पराधीन हो गया, कैसे वो अपनी विद्वत्ता को भूल गया, कैसे वो अपने जीवन के उन सिद्धांतों को, उन आदर्शों को भूल गया। विचार करके रखना। भीष्म पितामह जैसा विद्वान उस वक्त कहता है, बेटी तुम सही कह रहे हो, द्रौपदी तुम सही कह रही हो, उस वक्त मेरा ये धर्म का उपदेश कहाँ चला गया था और आज मेरे पास ये धर्म का उपदेश कैसे आ गया? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं उस वक्त कौरवों का भोजन करता था, उस वक्त मेरे अंदर दुर्योधन के द्वारा उस राजपाट का भोजन जो जाता था, उसका ही रक्त मेरे शरीर में भ्रमण करता था, वही रक्त मेरे शरीर में फैला हुआ था। तो उस वक्त मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण से मैं सही और गलत का भेद नहीं कर पाया, मैं सही और गलत को समझ नहीं पाया, और मैं समझ भी रहा था लेकिन जिसका नमक खाया उसकी ही बजाना पड़ी। अगर आप गलत चीजों से पैसा कमाते हो, चोरी चपाटी करके आप अपने घर व्यापार को बढ़ाते हो, आपके घरों में दूषित भोजन बन रहा है, आपके घरों में अवक्ष भोजन बन रहा है, तो आप इतना ही विचार करके रखना कि आपके परिणामों में शुद्धता आने वाली नहीं है, आपके विचारों में शुद्धता आने वाली नहीं है, आपका धर्म उत्कृष्टता को प्राप्त होने वाला नहीं है। सबसे पहले हमें अपने जीवन में प्रयास करना है कि हमारे घरों में, हमारे परिवारों में शुद्ध भोजन कैसे बन सके, शुद्ध आहार कैसे बन सके, शुद्ध कमाई का भोजन कैसे बन सके, कैसे आ सके। प्रयास करो।
मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने मानसिकता ही बना रखी है कि गलत तरीके से ही पैसा कमाया जा सकता है, सही तरीके से पैसा कमाया ही नहीं जा सकता। अगर ये बात सही होती तो विचार करके रखना कि हमारे तीर्थंकरों ने जो राजपाट किया है या हमारे जो सेठ साहूकार लोग हुए हैं वो हमेशा गलत तरीकों से ही पैसा कमाते होंगे? नहीं, अनीति का पैसा हमें नहीं चाहिए। हमें अपने जीवन में अनीति नहीं चाहिए, हमें दुराचरण नहीं चाहिए, हमें सदाचरण का पैसा चाहिए। आप ख्याल करना, अनीति, अवक्ष नहीं होना चाहिए हमारे घरों में। अगर अवक्ष से खाने से हमारी ऊर्जा बढ़ती हो, एनर्जी बढ़ती हो, उम्र बढ़ती हो, तो हमारे ख्याल से तुम्हारे लिए अवक्ष हो सकता था। लेकिन हम जिह्वा इंद्रिय की लोलुपता के कारण से अवक्ष भोजन करने का प्रयास करते हैं। आप विचार करके रखना, अनीति, अन्याय और अवक्ष ये तीनों ऐसी अभिशाप हैं हमारे लिए। अनीति का पैसा, अन्याय का पैसा और अवक्ष का भोजन, ये तीनों सदग्रस्त के अंदर नहीं होते हैं। हमें इतना ही विचार करना, हमें नीति से कार्य करना है और न्याय के माध्यम से मार्ग को तय करना है और अवक्ष को छोड़कर अपने जीवन को आनंदित बनाना है। तभी हम जाकर सदग्रस्त हो सकते हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने आत्म का कल्याण कर सकते हैं। तुम्हारे भोजनों से, तुम्हारे आहारचर्याओं से ख्याल करो, तुम्हारे भोजनों से, तुम्हारी आहारचर्याओं से, तुम्हारे और सारे जीवन के क्रियाकलापों से आज संतों के भी अगर विचार बिगड़ जाए तो फिर उसमें उनका कोई दोष नहीं है। आचार्य शांति सागर से पूछ लिया, आचार्य शांति सागर महाराज से पूछ लिया गया। आचार्य शांति सागर जी से एक भक्त ने, एक श्रावक ने पूछा कि भगवान आप इतनी बड़ी साधना करते हो, इतना जीवन को जीने का प्रयास करते हो, इतनी तपस्या करते हो, पंचम काल में रहकर इतने उपसर्गों को सहन करते हो, फिर भी आपको केवल की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? फिर भी आपको आज रिद्धियां क्यों प्राप्त नहीं हो रही हैं? आज आपको रिद्धियों की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? आचार्य शांति सागर ने बहुत प्यारी बात बोली। आचार्य शांति सागर ने कहा, जैसा खावो अन्न वैसा होवे मन। तुम अशुद्ध लोगों का भोजन कर रहा हूं ना, मैं तुम्हारे अशुद्ध द्रव का भोजन कर रहा हूं, अशुद्ध भावों का तुम्हारे भोजन कर रहा हूं, तो मैं तो प्रयास करता हूं शुद्धता की ओर जाने का, लेकिन जब वो तुम्हारा अनैतिक, अनीति और अनाचार का पैसा जब मेरे पेट में जाता है, धन आहार में लगता है, तो उस वक्त हमारे परिणामों में विशुद्धि नहीं आ सकती। हमारे परिणामों में विशुद्धि आने के लिए तुम्हें भी मेहनत करके कमाना है, तुम्हें भी अवक्ष का त्याग करना है। तुमने मेरे लिए तो भक्ष बना दिया और तुम खुद अवक्ष करते हो, तुम खुद अवक्ष भोजन कर रहे हो, जमी कंद आलू आदि खाने का प्रयास कर रहे हो। कैसे अवक्ष खाने वाले से हमारा मन भक्ष खाने का शुद्धता को प्राप्त होगा? विचार करो। शांति सागर जी महाराज इस सदी के एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने इस सृष्टि में इस धर्म को बहुत आगे, जैन साधुओं को, दिगंबर साधुओं को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कोई भी पंथ का अनुयायी हो शांति सागर जी को भूलता नहीं। इतना ही विचार करो। हमारे घर में शुद्ध भोजन बनना चाहिए। हमारे घरों में, हमारे पास में जो शुद्ध भोजन बनेगा, आपका घर का वातावरण शुद्ध होगा। पहले की महिलाएं जब गेहूं भी पीसती थी तो भक्तांबर का पाठ करती थी, पूजा पाठ करती रहती थी, गुनगुनाती रहती थी, तब गेहूं पीसती थी। आटे के अंदर भी वो संस्कार पड़ते चले जाते थे। आप विचार करके रखना, पहले की जो लोग हुआ करते थे वो भोजन की शुद्धता के लिए
कितना स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र पहन के ही चौके में जाते थे, किचन में जाते थे, और वहाँ जो भोजन बनता था, शुद्धता का भाव बनता था, वो शुद्ध भोजन जब पेट में जाता था तो अपने आप विचारों में, परिणामों में शांति होती थी। पहले एक कमाने वाला था और घर के सब खाने वाले थे। पहले घर में एक व्यक्ति कमाता था, घर के सब खाते थे और बहुत आत्मीयता और प्यार से रहते थे, एक दूसरे की थाली में बैठ के भी भोजन कर लेते थे। ख्याल करो, लेकिन आज घर के सब कमाते हैं और एक का भी पेट नहीं भरता है, क्योंकि पेट की भूख कम हो गई है, मन की भूख ज्यादा हो गई है। आप विचार करके रखना, जब तक तुम अपने पेट के लिए जीते थे तब तक तुम्हारे घरों में, परिवारों में शांति थी। आज हर कोई पेटी के लिए जी रहा है, और पेटी के लिए जीने वाला शांत हो नहीं सकता। कितना भी विचार करके रखना, पेटी कभी भरने वाली नहीं है। यमराज की पेटी नहीं भरी, शमशान की पेटी नहीं भरी, समुद्र की पेटी नहीं भरी, तो इस मन की पेटी कैसे भरेगी। तन की भूख क्षणिक है, तन की भूख क्षणिक है, शेर सवा शेर, मन की भूख अपार है, चाहे मिले से सुमेर। सुमेर पर्वत भी मिल जाए मन को तो भी ये पूरा तृप्त नहीं होगा। तन की भूख थी हमारे जीवन की व्यवस्था। एक सूत्र आप सुनते हैं, आविष्कार आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये सूत्र चलता था, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता हुई, लोगों ने कपड़े पहनने शुरू किए। पहले लोग जंगलों में नग्न रहते थे, पत्ते लगाते थे और आदि खाल आदि लगाते थे। आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, लोग सब दिखने के लिए वस्त्रों को पहनते चले गए, वस्त्रों को ओढ़ते चले गए। अब वस्त्रों में भी ऐसे ऐसे आविष्कार होने लगे। मुझे तो कई बार यह हंसी आती है कि पहले आदमी वस्त्र कम पहनता था तब उसे असभ्य कहा जाता था कि ये कम वस्त्र पहनता है, ये वस्त्र, इसको ज्यादा वस्त्र नहीं पहनता है ना। आप विचार करके रखना, पहले कम असभ्य कहते थे जो कम वस्त्र पहनता था, या फटे पुराने पहनता था तो कहते थे भिखारी है, दरिद्र है। अब क्या हो गया, कम वस्त्र पहने तो सब, फटे पुराने पहने तो बड़ा मॉडर्न है। भारी तुम्हारी बुद्धि, कम वस्त्र पहन लेता है तो लगता है ये सब व्यक्ति है, बिल्कुल एजुकेटेड है, बिल्कुल पढ़ा लिखा है। और अगर वो कोई महिला घूंघट डालने वाली दिख जाए तो लगती है तो गवार, जो घूंघट उंघट नहीं डाले, कपड़े यहाँ छोटे छोटे से कपड़े पहने और छोटे छोटे से कपड़े, बड़ी सभ्य, इतनी मॉडल महिला है, इससे ज्यादा तो मॉडल ही नहीं होगी। विचार करना। और आजकल के बच्चे फटे पुराने कपड़े जो भिखारियों को दे दिए जाते थे, वो सारे भिखारी भारत में आ गए फटे पुराने कपड़े पहनकर, और कहते इस तो मेरी मॉडल है, जमाना है। हमारे जीवन में इतना ही विचार करके रखना, पहले हमारे भोजनों में संस्कार होते थे और भोजन की जो चीजें होती थी वो शरीर में हमारे लगती थी। आजकल जितने फास्ट फूड तैयार हुए वो तुम्हें फास्ट ही रवाना करने वाले हैं। ख्याल करके रखना, फास्ट फूड को हम भोजन लेते हैं और फास्ट ही रवाना हो जाते हैं, और नाम भी ऐसे ऐसे फास्ट फूड के नाम। पिज्जा, पिज्जा मतलब लस्सी वस्सी है क्या? पिज्जा, पिज्जा क्या? पिज्जा, दूध पिज्जा, लस्सी पिज्जा, दही पिज्जा, पानी पिज्जा, क्या पिज्जा? पिज्जा। बरगद, बरगद का पेड़ है ना, हिलता नहीं है, खा खा के बरगद मोटे हो गए, ऐसे बरगद हो गए हैं। आप विचार करना, मेरे हैदराबाद में एक थी सारी भंडार में, वो 2 बच्चे थे, वो दोनों हेल्थी। तो हमारे हरीश भाई कभी कभी बोलते थे, महाराज ये दोनों पिज्जा बरगद है, खा खा के इतने मोटे हो गए, अब तो बराबर हो गए होंगे। तो विचार करके रखना, पिज्जा बरगद। और ये जो हमारे पहले घरों में संस्कृति थी कि बच्चों को कुछ भी नहीं बना तो उन्हें रोटी पे नमक घी लगाया, तेल लगाया और नमक मिर्ची डाली और बीड़ी बनाकर दे दिया।
पहले के लोग हमारे ना रोटी पूड़ी पर सब्जी रख ली और सब्जी लगा के उसी से पूड़ी बना के खा गए, बड़ा स्वाद आता था। हो तो वही रहा है, लेकिन आज उसका नाम क्या दे दिया? वो रोटी सब्जी लगा कर दे देते हैं ना, उसको पिज्जा बोलते हैं। हाँ, वो ऊपर डबल रोटी और नीचे रोटी और बीच में सब्जी दे देते हैं, बरगद। नाम बरकत दे दिया है तो वही चीज, लेकिन बरगद पिज्जा दे देकर, और वो 2 मिनट में बन जाती है। वो क्या होती है? हाँ, 2 मिनट में मैगी बन जाती है, लेकिन ऐसे सपुड़ा लेके करते हैं, पता नहीं क्या है। अब विचार करके रखना। और आजकल तो जो नाम ऐसे थे, कबाब, कोफ्ता, पुलाव, ये सब मुसलमानी नाम थे, जिनके अंदर नॉन वेज डाला जाया था, वो नाम थे, लेकिन वो आज हमारे घरों में चालू हो गई। और तो और आजकल वेज बिरयानी बनने लग गई। बाप रे, बिरयानी शब्द सुन के ही लगता था कि ये क्या है, लेकिन कहते वेज बिरयानी है। अंडा शाकाहार हो गया, दूध, गाय का दूध तो देखा जाए तो वो मांसाहारी हो गया, और अंडा देखा जाए तो शाकाहारी हो गया। हमारे बहुत से ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, आज की युवा पीढ़ी जो हॉस्टलों में पढ़ने जा रही है ना, आप नहीं देख रहे उनके भोजन में, उनके फ्रेंडों को क्या भोजन कर रहे हैं, क्या थाली में उनके चल रहा है। विचार करना। शुद्ध सात्विक आहार होना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। हमारे घरों में, परिवारों में आज क्यों विकृति हो रही है? आज क्यों इधर से उधर लोग जा रहे हैं? हमारे बच्चे बच्चियां क्यों धर्म से दूर हो रहे हैं? क्यों रिस्पेक्ट से दूर हो रहे हैं? क्यों बड़ों का सम्मान नहीं करना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि वो फास्ट हो गए। हमें इतना ही विचार करना है, अपने घरों में बच्चों को शुद्ध भोजन कराएं। एक बार उन्हें पेप्सी और कोकोला का रसा स्वादान से छुड़ाकर घर की शिकंजी बनाकर पिलाओ, दूध की लस्सी और दही की लस्सी बनाकर पिलाओ, बाहर की सारी चीजें छूट जाएंगी। लेकिन जब पहले तुम छोड़ोगे तब छूटेगी। तुम्हारी फ्रिज के अंदर पेप्सियां भरी रखी हैं, कोकोला भरे रखे हैं, पता नहीं क्या क्या भरा रखा है, और बाहर का सामान हमें तो आश्चर्य लगता है, जैसे विदेश के लोग आटा मार के रख लिया, फ्रिज में रख दिया, रोटी बना के फ्रिज में रख दी, सब्जी बना के रख दी, रोज निकालते हैं, तड़का लगाते हैं और खाते रहते। 7 दिन में एक बार बनाते हैं खाना। कौन रोज रोज बनाए? बनाने वाला नहीं है, बनाने वाली बुलाई, 7 दिन में बनाया और एक बार खाया। रोज गर्म करके खाते हो। आजकल जो बाजारों से भोजन ला रहे हो, एक भी शुद्ध नहीं है, एक भी सात्विक नहीं है। अचार भी बाजार का। आप हलवाइयों को कहा गया 100 कसाई और 1 हलवाई बराबर पाप कमाता है। इसलिए विचार करके रखना, हम बाजारों की अपेक्षा अपने घरों में, ये महिलाओं का गुण होता है कि कितना स्वादिष्ट भोजन बनाएं हमारे पतिदेव को, हमारे बच्चों को। बाहर में उस भोजन को मिले ही नहीं, तब हमारा जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही कहूँगा, शुद्ध आहार करें, सात्विक आहार करें, सात्विक प्रवृत्ति रखेंगे, आहार अच्छा होगा तो विचार अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे तो संस्कार अच्छे होंगे, और संस्कार अच्छे होंगे तो हमारा निराकार अच्छा होता चला जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभक्ष, अनीति, अन्याय से बचकर अपने जीवन में भक्ष भोजन करो। भक्ष क्या क्या है आज नहीं कल बताऊंगा, अन्याय क्या क्या है आज नहीं कल बताऊंगा, अनीति क्या है आज नहीं कल बताऊंगा। वैसे तुम्हें सब मालूम है, उसे जानकर अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करो। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबसे कहूँगा कि अगर तुम्हारे घर में अभक्ष बनता हो, अगर तुम्हारे घर में रात्रि में भोजन होता हो, तो उससे बचकर अपने जीवन को शुद्ध बनाने का प्रयास करें। ओम नमः जय गुरुदेव।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी नागौर निवासी दुधनाई प्रवासी श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर।